हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का वॉइस अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। एक जहाजी कंपनी ने अपनी यात्रा 1 जनवरी 2016 को मुंबई से लंदन के लिए शुरू की और लंदन से मुंबई वापस भी आया। इस यात्रा का वार्षिक प्रीमियम 1,20,000 रुपये था। यह यात्रा 29 फरवरी 2016 को पूर्ण हो गई। डीजल 24,000 रुपये लगा। इस यात्रा पर बंदरगाह का किराया बच्चों लगा है कितना, 1.5 लाख रुपये। मजदूरी और वेतन 2.5 लाख रुपये। स्टोर्स 84,000 रुपये। विविध व्यय 58,000 रुपये बच्चों। डेप्रिसिएशन आपका लिखा है वार्षिक 48,000। भाड़ा बच्चों, आउटवर्ड फ्रेट हमको मिला है 5 लाख और इनवर्ड फ्रेट मिला है हमको 4 लाख बच्चों। यात्रा राशि यानी पैसेज मनी हमको कितनी मिली बच्चों, 10,000 रुपये। 29 फरवरी 2016 को स्टोर्स एवं डीजल का जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों इतना बच गया है कितना, 10,000 रुपये। एड्रेस कमीशन आउटवर्ड फ्रेट पर है बच्चों 10% और इनवर्ड फ्रेट पर बच्चों कितना है 5%। ठीक है। वास्तविक लाभ पर मैनेजर को कमीशन भी देना है कितना बच्चों, 10%। तो चलिए बच्चों, इसका हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देख लेते हैं कि जहाज़ का नाम क्या दे रखा है। इसमें जहाज़ का बच्चों नाम नहीं दे रखा, बस दे रखा है एक जहाजी कंपनी। तो हम लोग सीधे सीधे बच्चों लिख देते हैं शिपिंग कंपनी। इसका हम लोग क्या बनाए, वॉयज अकाउंट। ये जो शिपिंग कंपनी है तो इसका वॉयज अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जहाज़ कहाँ से चला था बच्चों। ये चला था मुंबई से चला। कहाँ के लिए चला था, वो लंदन के लिए। ठीक है, मुंबई से चला लंदन को। ठीक है। उसके बाद उसने अपनी यात्रा कब चालू की बच्चों, 1 जनवरी 2016 को। वापस कब आ गया, 29 फरवरी 2016 को वापस आ गया। यानी पूरा जनवरी और फरवरी, यानी उसने कितने महीने की यात्रा की उस जहाज़ ने बच्चों, वॉयज पीरियड कितना हो गया, 2 मंथ का। ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं आगे सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में बच्चों दे रखा है इसमें इस यात्रा का वार्षिक प्रीमियम कितना बच्चों दे रखा है, 1,20,000 रुपये। और जहाज़ 1 जनवरी को चला है और कब आ गया, 29 फरवरी को बच्चों। तो वॉयज पीरियड 2 मंथ था। तो इसमें हमें वार्षिक प्रीमियम निकालने के लिए जो है तो इस वॉयज पीरियड का सहारा लेना पड़ेगा बच्चों। तो ये देखिए शिप इंश्योरेंस आपका दे रखा है 1,20,000। इसका 2/12 निकालेंगे बच्चों। तो ये देखिए हम लोगों ने अलग से भी निकाला बच्चों। ये देखिए शिप इंश्योरेंस 1,20,000 था बच्चों। इसका 2/12, चूँकि 2 महीने की यात्रा उसने की थी। 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 6 से काटेंगे बच्चों, 6 दूनी 12, ये 20,000 रुपये आ गया। यानी शिप इंश्योरेंस आपका जो 1,20,000 रुपये था ये 12 महीने का दे रखा था। जहाज़ ने बच्चों 2 महीने की यात्रा की थी, इसलिए 2 महीने का कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। तो ये बच्चों हमने 20,000 रुपये, ये देखिए यहाँ पर शिप इंश्योरेंस 20,000 रुपये लिख दिया बच्चों। ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर दे रखा है आपका डीजल। डीजल कितना दे रखा है आपका, 24,000 रुपये। और बंदरगाह का किराया कितना दे रखा है बच्चों, 1.5 लाख रुपये। तो देखिए बच्चों पोर्ट चार्जेस 1,50,000 रुपये और डीजल कितना दे रखा है, 24,000, ये भी हमने लिख लिया। ठीक। उसके बाद बच्चों दे रखा है मजदूरी एवं वेतन 2,50,000 रुपये और स्टोर्स दे रखा है 84,000 रुपये। तो ये देखिए वेजेस एंड सैलरी बच्चों 2.5 लाख रुपये, ये दे रखा है 2,50,000 रुपये। ठीक। उसके बाद स्टोर्स आपका कितना दे रखा है, स्टोर्स आपका दे रखा है बच्चों, स्टोर्स आपका दे रखा है 84,000 रुपये। ठीक है। तो ये स्टॉक है, या बच्चों इसको आप स्टोर्स भी, ठीक है, ये 84,000 रुपये का आपके पास स्टोर्स था। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है आपका विविध व्यय कितना दे रखा है, 58,000। तो विविध व्यय यानी संडे एक्सपेंसेस 58,000 ये लिखा है। विविध व्यय यानी संडे एक्सपेंसेस 58,000 का ये दे रखा है बच्चों। उसके बाद दे रखा है वार्षिक ह्रास यानी एनुअल डेप्रिसिएशन दे रखा है 48,000। इसको भी हम लोग वॉइज पीरियड के हिसाब से निकालेंगे। पूरे साल का बच्चों दे रखा है 48,000 रुपये यानी 12 महीने का। तो हम लोग देख लेते हैं 2 महीने की कितना डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन पूरे साल का 48,000 रुपये बच्चों दे रखा है। 2 महीने की इसने यात्रा की है यानी 2/12, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12। तो आपका आ जाएगा 6 48, यानी आपका आ जाएगा बच्चों 8,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन कितना आपका हो गया बच्चों, 8,000 रुपये। ठीक। तो 8,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन भी आ गया। उसके बाद दिया है आपका बाह्य भाड़ा 5 लाख रुपये और आंतरिक भाड़ा दे रखा है 4 लाख रुपये। ये देखिए बच्चों मुंबई टू लंदन जब चला है, फ्रेट जो मिला है आउटवर्ड का वो 5 लाख,
लंदन से जब मुंबई वापस आया तो इनवर्ड का फ्रेट कितना बच्चों, 4 लाख रुपए। ठीक, तो ये आउटवर्ड फ्रेट हो गया मुंबई से लंदन का, और लंदन से मुंबई का यानी इनवर्ड फ्रेट ये वापसी का। ठीक है, 4 लाख रुपये ये हो गया। फिर उसके बाद दिया बच्चों यात्रा राशि प्राप्त की कितनी, यात्रा राशि प्राप्त की है 10,000 रुपये। ठीक, और स्टॉक एवं डीजल का रहती है यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 15,000 रुपये। तो ये देखिए बच्चों यात्रा राशि प्राप्त की कितनी है, यहाँ पर बाय पैसेज मनी कितना दे रखा है, 10,000 रुपये। और स्टोर्स एंड डीजल का आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बच्चों 15,000 रुपये, ये भी लिख दिया। अब हम लोग को निकालना है एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन बच्चों, एड्रेस कमीशन क्या होता है ये आपको पता ही होगा। एड्रेस कमीशन वो होता है जिनकी सहायता से कंपनी को भाड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, तो उनको कमीशन देना पड़ता है उन व्यक्तियों को। तो एड्रेस कमीशन आउटवर्ड फ्रेट पर 10% है और आंतरिक भाड़े पर यानी इनवर्ड फ्रेट पर बच्चों कितना है, 5%। ठीक है, तो अभी आपने देखा है आउटवर्ड फ्रेट कितना था बच्चों, आउटवर्ड फ्रेट देखा था, एड्रेस कमीशन निकालेंगे हम लोग। आउटवर्ड फ्रेट आपका देखा था 5 लाख रुपये, इस पर निकालना है हमको 10%। तो बच्चों 5 लाख का जब आप 10% निकालोगे, एक जीरो ये कट गया, तो बच्चों बचा कितना, 50,000 रुपये। यानी आउटवर्ड फ्रेट पर 10% के हिसाब से आपको एड्रेस कमीशन कितना देना पड़ेगा, 50,000 रुपये। इनवर्ड फ्रेट पर बच्चों कितना है, 5%, और इनवर्ड फ्रेट कितना है बच्चों, 4 लाख रुपये। ठीक, तो 4 लाख का आप जब निकालोगे 5%, तो 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये, 4,000 इंटू 5 यानी 20,000 रुपये आपका क्या हो गया, इनवर्ड फ्रेट आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने एड्रेस कमीशन भी निकाल लिया। एड्रेस कमीशन आपका बाय भाड़े पर 10% भी निकाल लिया जो कि आया है 50,000 रुपये, और आंतरिक भाड़े पर 5% निकाला जो कि आया है 20,000 रुपये, 4 लाख का 5%। अब दिया है बच्चों वास्तविक लाभ पर मैनेजर का कमीशन 10% है। उसके बाद लिखा है उपयुक्त विवरण से समुद्री यात्रा खाता बनाइए। तो अब मेन बचा है सवाल में बच्चों हमें क्या निकालना, मैनेजर का कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। और क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट का हम पहले टोटल घटा देते हैं, तो देखते हैं कितना प्रॉफिट आता है। तो सबसे पहले बच्चों हमने देखा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 9,25,000। तो क्योंकि क्रेडिट में बच्चों तीन ही चीज़ दे रखी है आपकी, 5 लाख चार चीज़ें दे रखी, 5 लाख 4,000 9 लाख हो गया बेटा, 5 लाख 4 लाख 9 लाख, 9 लाख 10,000 15,000, 9,25,000। तो 9,25,000 लिख दिया। तो 9,25,000 क्रेडिट साइड का टोटल ये आ गया। डेबिट साइड का बच्चों जब टोटल किया है, ये हमने इन सबको 1.5 लाख 24,000, 2.5 लाख 58,000, 8,000, 84,000, 20,000 और ये 50 और 20 70,000, जब इनको बच्चों जोड़ा है तो टोटल आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है बच्चों 6,64,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है बच्चों 9,25,000 और डेबिट साइड का टोटल बच्चों आ रहा है 6,64,000। तो जब घटाया हमने 0 में से 0 गया, 5 में 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, यहाँ से कहीं ले लेता, 8 में 6 गया 2। तो बच्चों ये जो बैलेंस आ रहा है ये आ रहा है 2,61,000। एक तरीके से यही प्रॉफिट है, यही एक्चुअल प्रॉफिट है। और इसमें कहा भी क्या है, सवाल में क्या कहा गया बच्चों, सवाल में कहा क्या रखा है, वास्तविक लाभ पर मैनेजर का कमीशन कितना है 10%। तो हमारा एक तरीके से तो ये आया है आंसर 2,61,000, ये वास्तविक लाभ आया है। ठीक, तो इसी पे हमको क्या करना है, मैनेजर को कमीशन भी देना है 10%। तो 2,61,000 का बच्चों जब 10% निकालेंगे, तो 2,61,000 का बच्चों 10% निकाला, तो 2,61,000 का देखिए 10% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे बच्चों, तो आ जाएगा 26,100। ठीक, तो मैनेजर कमीशन भी हमारा निकल के आ गया 26,100। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को निकालना है कि इस यात्रा पर जो जहाज़ ने यात्रा की है उस पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करें बच्चों, मैनेजर के कमीशन के पहले प्रॉफिट हमारा आ रहा था 2,61,000 रुपये, उसमें से हमने मैनेजर को कमीशन कितना दे दिया 26,100। तो प्रॉफिट ऑन वेज कितना आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन वेज आ जाएगा 2,61,000 में से बच्चों हम लोग 26,100 घटा देंगे तो आ जाएगा 2,34,900 यानी 2,34,900। इस जहाज़ ने अपनी 2 महीने की यात्रा में बच्चों कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 2,34,900। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। उम्मीद करते हैं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया होगा बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।